Good morning student, PSC first year. Welcome all the student in your online class. हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इस पेपर में हमने हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो भी क्या था हमारा अडेप्टेशन या अनुकूलन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स यूज करेंगे जिससे कि क्या हो, जब भी आपके एग्जाम्स में अगर इंग्लिश टर्म्स भी पूछी जाए तो आप उनका आंसर इजी गोइंग दे सकते। तो हम अडेप्टेशन की जो मैं लास्ट क्लास में उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अडेप्टेशन क्या होता है कि एनिमल की बॉडी में यानी कि उसकी बॉडी में हम कह सकते हैं संरचनात्मक रूप से यानी कि स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल जो चेंज पाए जाते हैं जो कि उसको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए कैपेबल बनाते हैं, उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि वो संरचनाएं या वो क्रियाएं या चेंज या परिवर्तन, जैसे अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं कि जब गर्मी होती है एसी यूज करते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी यूज कर लेते हैं। गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, पसीना निकालती हैं। तो क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का जो सॉल्ट भी होता है वो भी निकल जाता है। तो ये हमारे में गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में परिवर्तन हो गया। सर्दी आती है तो हम क्या कर देते हैं, हम वूलन पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, कैप लगा लेते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे वातावरण में चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे को चेंजेस किया। तो इस तरीके से जीवों में भी, ठीक है, कि जीवों में कुछ संरचनाएं या उनमें क्रियात्मक रूप से कुछ ऐसे चेंजेस पाए जाते हैं जो कि उनको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, कैपेबल बनाते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अडेप्टेशन को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी हैं? एक होता है संरचनात्मक अनुकूलन, दूसरी या जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, सेकंड आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्यकीय अनुकूलन, फिर आते हैं रक्षीय अनुकूलन या जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव अनुकूलन, और लास्ट आता है बिहेवियर अनुकूलन या व्यवहारीय अनुकूलन। तो हमने जो अडेप्टेशन है वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और हम पढ़ रहे थे, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है संरचनात्मक अनुकूलन या जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनुकूलन। यानी कि जीवों में रहने के लिए, किसी वातावरण में रहने के लिए उनकी शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन पाए जाते हैं उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं दैट मीन्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एनिमल दोज बीइंग द कैपेबल फॉर द लिविंग ऑफ द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सो दीज आर कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस, कि उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो डेफिनेशन आप क्लास वीडियो में लिख चुके हैं, तो उसमें आगे उसकी कैटेगरीज लिखते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट सब कैटेगरीज इज क्यूसोरियल अडेप्टेशन। सबसे पहला कौन सा है, धावक अनुकूलन। कौन सा है, धावक अनुकूलन, जिसको हम कहते हैं कर्सोरियल अडेप्टेशन। देखो जैसे कि नेम से ही क्या है कि ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जो कि बहुत तेजी से दौड़ने के लिए, भागने के लिए कैपेबल हो। धावक अनुकूलन जिसको क्या कहते हैं कर्सोरियल अडेप्टेशन, इसमें क्या होगा कि जो तेज दौड़ने वाले, बहुत मतलब फास्टली रन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके टेल्स में यानी कि लेग्स में कुछ ऐसे चेंजेस पाए जाते हैं जो कि वो क्या कर सके, फास्ट रन कर सके, उसके लिए कैपेबल बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, धावक अनुकूलन कहते हैं। देखेंगे हम इसमें, लिखो वे अनुकूलन जिनके कारण प्राणी में वे अनुकूलन
जिनके कारण प्राणी में तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। प्राणी में तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, धावक अनुकूलन कहलाते हैं। वे अनुकूलन जिनके कारण प्राणी में तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, धावक अनुकूलन कहलाते हैं। धावक अनुकूलन कहलाते हैं। इन अनुकूलनों के कारण ये जीव खुले मैदान में तेज दौड़कर इन अनुकूलनों के कारण ये जीव खुले मैदान में तेज दौड़कर शत्रुओं को पकड़ पाते हैं। शत्रुओं से सुरक्षा कर पाते हैं तथा भोजन के लिए दूर दूर तक जा सकते हैं। भोजन के लिए दूर दूर तक जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, किसमें पाया जाता है? खरा, घोड़ा। खरा खरगोश का ही टाइप है और घोड़ा यही होते हैं तेज दौड़ने वाले। अब लिखो इनमें क्या परिवर्तन होते हैं? इनके शरीर में निम्न संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। इनके शरीर में निम्न संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। फर्स्ट लिखेंगे इनका शरीर, इनमें जो परिवर्तन है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। इनका शरीर सुप्रवाही, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, यानी कि कैसा होता है? धारा रेखे नौकाकार शेप में होता है। स्ट्रीम लाइन होता है। शरीर कैसा होता है? सुप्रवाही होता है। नेक्स्ट, इनके पास अंगुली चाली या खुरचाली के रूप में विकसित होते हैं। देखो क्या चेंज मिल रहा है इनमें? एक तो बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। फिर जो फीट्स होते हैं यानी कि जो लिम्ब होते हैं वो कैसे हैं? उंगली चार या चरबूजे। ठीक है, इनकी एक मिनट, अंगुलियों के अंतिम खंड लंबे, इनकी उंगलियों के अंतिम खंड लंबे तथा उंगलियों की
से दौड़ सके। तो दौड़ने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, लंबी बेलनाकार बॉडी होती है। सेकेंडली अगर क्या बात करें, इनके जो पाद होते हैं उंगली-चारी या खुरचारी के रूप में। देखो जो उंगली-चारी से अगर बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं खरगोश की, खरा लिखा हमने, एग्जाम्पल कौन लिखा है इसका, खरा है घोड़ा यानी कि हॉर्स हमने लिखा है। तो क्या होता है एनिमल्स में, हम खरे को कहते हैं ये उंगली-चारी है, जबकि घोड़ा क्या होता है, खुरचारी एनिमल्स होता है, ये ऑमलेट्स है। अब इनमें क्या होता है, जो हमारे नेल्स है, ठीक है, ये हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों के ये डिजिट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, उंगलियों के अंतिम खंड लंबे होते हैं। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे हैंड्स है, पर उनके तो क्या होती है, ये क्या होते हैं, अग्रपाद है। जो हमारी लेग्स होती है ये उनकी पश्चपाद होती है। तो चाहे अग्रपाद हो चाहे पश्चपाद हो, उनकी उंगलियों के जो लास्ट खंड जो होते हैं, अंतिम खंड, जिन पे क्या मिलती है, नेल्स मिलते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं अन्य भाग की तुलना में। क्या होगा, इन एनिमल्स में जो उंगलियों के अंतिम डिजिट्स होती है, ये जो होती है, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, जो उंगली-चारी एनिमल्स होते हैं, यानी कि हम बात करते हैं खरा का, ये किस पर, ये उंगलियों से दौड़ता है, ये नेल्स नीचे नहीं करता, किन पे दौड़ता है, उंगलियों के माध्यम से। जबकि जो खुरचारी एनिमल्स होते हैं, इनमें नेल्स यानी कि नीचे से जो उंगलियां होती हैं, उनके ऊपर कठोर किसका, नख का आवरण पाया जाता है, यानी कि जो नेल्स होते हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ये इनसे क्या होती है, क्योंकि उन्हीं पर दौड़ते हैं। उंगलियां जो होती हैं वो आगे से नेल से ढकी हुई होती हैं, ये उंगलियों में नहीं दौड़ती, किस पे दौड़ते हैं, अपने नख पर दौड़ते हैं। समझ में आया, जिस वजह से क्या करते हैं, आसानी से दौड़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इनके अग्रपाद की अल्ना और पश्चपाद की फिबुलास्थि, तो जैसे हमें पता है जो हमारे अग्रपाद है, ये हमारे अग्रपाद होते हैं, जो हमारी लेग्स होती है वो पश्चपाद होती है। इनके अग्रपाद यानी कि आगे की तरफ जो है पाद वो अग्रपाद है, पीछे की तरफ जो होते हैं वो उनके पश्चपाद होते हैं। तो अग्रपाद में यानी कि क्या मिलती है, रेडिया अल्ना, पश्चपाद में मिलती है टिबिया फिबुला। तो जो अग्रपाद है उसकी कौन सी, जो है अल्ना अस्थि, और पश्चपाद की जो फिबुला अस्थि होती है वो कम विकसित होती है। उससे चेंजेस क्या होगा, वो क्या करती है कि रेडियस और अल्ना जो होती है ये एक तरीके से इनमें क्या होगा, वेरिएशन है। साथ ही साथ क्या होगा, इनकी टांगें कैसी होती है, मजबूत होती है। तो इस तरीके से इनमें क्या पाया जाता है, धावक अनुकूलन पाया जाता है। कौन सा, कर्सोरियल एडेप्टेशन इनमें पाया जाता है। लिखेंगे कर्सोरियल एडेप्टेशन, कर्सोरियल एडेप्टेशन signifies adaptation, signifies the modification, the modification to attain speed, to attain speed on hard surface, attain speed on hard surface,
Their body is streamlined. Their body is streamlined. Next, their body contours. Their body contours along with attachments, along with attachment, along with attachment of disintegrate disintegrate condition disintegrate condition. Next, elongation in the limbs, elongation in the limbs, elongation in the limbs. Next, the forelimb bone as ulna and एक मिनट इसमें लिखो द लिम्ब बोन ulna and tibia, the limb bone as ulna and tibia, the limb bone, ulna and fibula, fibula are developed to the structural change, to the structural change. एग्जाम्पल लिखो हॉर्स, हॉर्स, हाइना, हॉर्स, हाइना, राइनोसेरोस, हॉर्स,
खननीय अनुकूलन, जिसको हम क्या कहते हैं, फोसोरियल अडप्टेशन, यानी कि वो एनिमल्स जो कि कैसे हैं, बोरोइक कंडीशंस वाले, बिल बनाकर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने वाले जीव, और उनमें जमीन में यानी कि जो मिट्टी है उसमें किस तरीके से बिल बनाए जाते हैं, कैसे वो बिल बनाते हैं, बिल बनाने के लिए उनमें क्या क्या चेंज पाए जाते हैं, वो किसमें आता है, खननीय अनुकूलन या फोसोरियल अडप्टेशन में। तो देखो, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, सांप है, स्नेक, रैट या हम कहते हैं रैपिड, ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जो सॉइल होती है उसमें बिल बनाकर, यानी एक तरीके से जमीन जो होती है उसमें बिल बनाकर रहते हैं। तो उनको बिल बनाकर रहने के लिए, बिल बनाने के लिए, फिर उसमें रहने के लिए इनकी बॉडी के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंज पाए जाते हैं, वो किसमें आते हैं, फोसोरियल अडप्टेशन या खननीय अनुकूलन में आते हैं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें, वे जंतु, वे जीव जो कि जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, वे जीव जो कि जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, बिल खोदने के लिए इनके बिल खोदकर रहने के लिए इनके शरीर में जो परिवर्तन पाए जाते हैं, इनके शरीर में जो संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं, उन्हें खननीय अनुकूलन कहते हैं, उन्हें खननीय अनुकूलन कहते हैं। जो कि निम्न है, जो कि निम्न है, पहला लिखो, इनके शरीर का आकार बेलनाकार होता है, इनके शरीर का आकार बेलनाकार होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट देखो, इनके शरीर का आकार बेलनाकार होता है। नेक्स्ट, इनका सिर छोटा, इनका सिर छोटा तथा गर्दन भी छोटी या अनुपस्थित होती है, इनका सिर छोटा तथा गर्दन भी छोटी या अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, इनकी आंखें भी छोटी होती है, इनकी आंखें भी छोटी होती है। नेक्स्ट, सांपों में पाद
केचुआ, सा केचुआ, सा बिलकारी छिपकली, बिलकारी छिपकली, व बिलकारी मछली, बिलकारी छिपकली, व बिलकारी मछली। जल में जो बिल बनाकर रहते हैं। लिखिए फोसोरियल अडेप्टेशन। These adaptations are found in borrowing. These adaptations are found in burrowing and cave-dwelling animals. Cave-dwelling animals. First we go, their body is cylindrical. Their body is cylindrical. Their body is cylindrical. आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।